मैं उसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। साहब ये किताब आपने मुझे दिए थे और ये कहकर दिए थे कि कहीं भी जाओगे तुम्हारा सुनवाई होगा। हाँ किताब तो वही है, जाओ हम तुम्हें 10 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है साहब, ये बता दीजिए। क्या है सर? जलालुद्दीन भैया क्या है? जरा आप देखते हैं, कोई आपसे मिलना है। अरे सर क्यों नहीं सुने नहीं देते हैं? मिलने के लिए आए तो थोड़ा देर पे आ जाए भैया। भरोसे खेलत रहे। अरे आई यहाँ प्यारी बहन हमारी, आई यहाँ प्यारी बहन हमारी, खूब चराता आई तूने, खूब चराता आई तूने, छाई रे प्यारी, आई यहाँ प्यारी बहन हमारी। तुमसे मिलने के खातिर मैं, तुमसे मिलने के खातिर मैं आई दिल हजारी, मुझे न चिंता, मुझे है तेरी खुमारी, पिता मरण की मुझे न चिंता, मुझे है तेरी खुमारी। कैसे याद बची है भैया, कैसे याद बची है भैया, तेरे कहीं बताई, आई प्यारी बहन हमारी। तो मेरी फिक्र छोड़ भैया और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुन। तो ऐसे रो रो के तुम और तेरे फैमिली ऐसे रो अपने दिल में तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारा और करेगा भला, तो दिल में अल्लाह भैया मैं वहां से भाग के आई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ भैया, जहाँ मेरी हिफाजत हो, मैं अपने आबरू को बचा सकूं, मैं कहाँ जाऊँ? जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। 4 कमरों में रहते इसी शहर में, जो छुड़ाने को तुझको दिए मुझको घर, बहन उनके अभी हर पास जा तू चली, सारा खिस्सा हमारा कमरुद्दीन नाम का इसी शहर में रहते हैं, जो तुझे छुड़ाने के लिए मुझे 4000 रुपया देते। उनके पास चली जाओ और बोल दे कि मेरा नाम मंजरी है, मैं जलालुद्दीन की बहन हूँ। ये भी कह देना
कि इस समय मेरा भाई जलालुद्दीन कैद में है। वहां जब तू जाएगी तो समझ लो अपने घर पे पहुंच गए, तुम्हें अपने बेटी की तरह पालेंगे और दरिंदा जाएगा तो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या भैया, मैं जब तुम्हारा नाम लूंगी तो मुझे सहारा देंगे? अरे सहारा सिर्फ नहीं पगली में गए, जब तुम्हें अपने बेटी की तरह अपने घर पे पालेंगे। ठीक है भैया। भैया तुम्हारे कहने से मैं वहां जा रही हूँ भैया। अब मैं थक गई भैया और नहीं चला जाता। एक अकेली मजबूर लकड़ी में कहाँ कहाँ दुनिया में भटकूं, अपनी आबरू का हिफाजत कैसे करूं भैया? बहन वहां तो जाएगी, वहां से मुझे कहीं भटकना नहीं होगा। ठीक है भैया। अच्छा साहब, आपने मेरे भाई से मुझे बात करनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा भैया मैं जा रही हूं। जा अब तुम्हें तो साहब देख रहे हैं आप और दरिंदा मेरी बहन पे कितना जुर्म कर रहा है। हम गिर जा रहा था लेकिन मेरा आप ये बात नहीं सुना। समय आने दो, आराम करो। और क्या करे मुझको तेरी खुशी से, क्या करे मुझको तेरी खुशी से, कम लगे है मेरे जिंदगी से, अगर मुझको तेरी खुशी से, कम लगे है मेरी जिंदगी से, अगर मुझको तेरी, मुझको तेरी खुशी से, कम लगे है मेरी जिंदगी से, कम लगे है मेरी जिंदगी से, क्या मोहब्बत है तुमको किसी से, क्या मोहब्बत है तुमको किसी से, ताकि वो पूछते सादगी से, क्या मोहब्बत है तुमको। सोचा बहुत रात हो गया, हम लोग भी थोड़ा सोए यार, आराम करने थे। आगमन हुआ। अरे नमस्ते ना तो किए नहीं तो हाथ मिलाए। इंस्पेक्टर हाँ बोलिए भाई साहब। ऐसा है, कैद खाने में जलालुद्दीन का नाम कैदी का हाँ है ना तुम्हारे? है। तो बात उससे करना चाहेंगे हम। आप उससे बात करेंगे? जी बोल दो उसे कि कोई मिलने आया है। ओ कैदी भैया जलालुद्दीन, अरे क्या है सर, आप सोने नहीं देंगे मुझे? अरे क्या किया, हम लोग भी परेशान, तुम्हारे कितना हित और मित्र कितना दोस्त है, आपसे मिलने कोई आया है, थोड़ा गेट पे आ जाए। अरे इस संसार में और कौन मुझसे मिलने वाला है? अरे सब साथ में तो शैतान भी चले जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा आ जाए गेट पे, थोड़ा बातें कर ले। हाँ आगे जी आप करे। ओ पहचाना रे? हाँ, खंजीर की औलाद तो कौन नहीं पहचान सकता। आप चोर हो? अगर चले तो चलेगा, वो क्या नहीं बच सकता है। साहब हरियाणा लगे। आपके थाने और जेल का यही सोने की खंजर अथवा बंदूक लेकर आते हैं। राय बहादुर चाणक्य बोलिए। हमारे सामने और खंजर उठाते हुए डर नहीं लगा। इंस्पेक्टर, ये हम लोगों का हमेशा हमेशा कमर में बंधा रहता है। आप यही मिलने आए हैं, उससे बात नहीं किए और पहले खंजर उठा लिए। हमेशा रहता है, कमर में ये बंधा रहता है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं। अब बात करना है, बात कीजिए। बता कि क्यों आया है यहाँ पे? तुमसे एक जरूरी पड़ गया। बोल। ये पता यहाँ मंजरी आई थी? हाँ मंजरी आई थी, लेकिन उससे क्या ताल्लुकात है तेरा? मंजरी को हम अपना बना रहे हैं, सच रचाएंगे। कमीना, अपने जुबान में लगाम दे। अरे तुम्हें भी दावत देंगे जलालुद्दीन। और भाग यहाँ
जा चला और पाँचे लुटे हराम क्या चला पाके लंबे हरा वरना साले सर पे तेरे जो चप्पल और लगे जो तुमने निकाला मेरे बहन के मेरी बहन के सामने अल्लाह के मानो का किसी दिन बाप तेरा अरे प्रभु के बेटी पे करता है अरे कि जब से हम अफसोस खुदा से क्या नहीं करता है अरे कुत्ता साथी जखम अरे कुत्ता का थालू चेहरा अरे तुम जैसा नहीं छरम अरे कुत्ता का थालू चेहरा अरे तेरे जैसा होगा ना कोई हिंदू इस हिंदुस्तान बेटू नजर हासे नजर हासे मुझे देखा एक रोज इस दुनिया के अंदर कहीं नजर ना आया चप्पल से मार दिया मंजरी को बताओ राम जादे आपके हम जान गए कितना इज्जतदार है। अगर तू मंदिर को पूछना चाहता तो कान मेरे जुबान के समीप लेकर आता तो बता के कहते हो हम जोर से नहीं कहेंगे चला जाओ चला जाओ सुन रहा ये कहना हम अरे बेटा तू सुन ले हमने सुने का चला जाओ चला तो कहा डरता है इस समय मेरी बहन मंजरी कमरुद्दीन सौदागर के पास है एक जूता तो खाए थे ना 100 जूता जाए थे बता दिया रे बता दिया चार छह जूता मरगो तो से क्या हो चाहे दो चार जूता पर चैन के अंदर लड़ाई करने आया हो नहीं जा रहे हैं चाहत यहाँ से सुन ए राजेंद्र भैया 100 रुपया दे के कम से कम 2-4 जूते और इसको मार दो चलो कोई भी तेरे तरफ से आया तो उसे भी मरता लेंगे अरे अभी तो सलाउद्दीन अपना से स्वागत करता है वरना जूतों से स्वागत होगा चले चलो अरे बेटा याद रखो यहाँ से सेना के हुल्ला जुल्ला भेज देंगे अरे देखा जाएगा जाओ यहाँ से वही पत्थर फोड़ना पड़ेगा रे सत्तर औकात में बात किया करो हम औकात में हैं हाँ ये समझते जूता चप्पल वाले आदमी हैं हाँ अरे साले वहां जाकर तुझे बिस्मिल्लाह कर देगा वो हमारे यहाँ से माल उसके यहाँ जाता कितने इज्जतदार हो आप इज्जत का धनी नहीं मांग धनी यही ना हरा जूता जूता नहीं जाना हर चिरागों ने जब से जलाया तब से अपने हुए हैं पराया तब से अपने हुए हैं पराया क्या हो अब तो डरने लगी रोशनी से अब तो डरने लगी रोशनी से कम लगे हैं जिंदगी से क्या बताऊं जलालुद्दीन कहकर गया था कि जब मैं अपनी बहन को छुड़ाकर लाऊंगा तो आपके घर जरूर मिलने आऊंगा लेकिन अभी तक अरे साबिरा
ये कौन आ गई? ये तो मैं भी सोचता हूँ। आप लोग क्या नाम है? मेरा नाम जी मेरा नाम कमरुद्दीन है। हाँ, और ये मेरी बीवी है, इसका नाम सागरा है। बेटी क्या बात है, क्यों इतना परेशानी है? वालेकुम अस्सलाम। आप हमें नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानती, सिर्फ आपका नाम सुन के मैं आई हूँ। मेरा नाम? चाचा मेरा नाम मंजरी है। क्या तुम्हारा नाम मंजरी है? हाँ चाचा, जिसको छुड़ाने के लिए आपने 4000 रुपये दिए थे। जी बेटी पैसा मत हो। घबराइए मत, साफ साफ बताइए बेटी क्या बात है, बताओ। चाचा जब मेरे भैया को आपने 4000 रुपये दिए जी हाँ। तो मेरे भैया लेकर के गए उस सेठ के घर पे, तो मेरे भैया के हाथ से उसने पैसा नहीं लिया। और क्या हुआ कि मैं पैसा तुम्हारे बाबूजी को दिया, उनके हाथ से लूंगा। अब जब मेरे भैया मेरे बाबूजी को लेकर वहां आए तो उसने अपने आदमी से कहकर मेरे बाबूजी को जान से मरवा दिया। क्या अपने आदमी से कहकर आपके बाबूजी को जान से मार दिया? हाँ चाचा, और खून का इल्जाम मेरे भैया पे लगवा दिया। मेरे भैया आजकल जेल में है। जलालुद्दीन जेल में है? हाँ चाचा, मैं अभी अभी जेल पे भैया से मिलने गई थी तो भैया ने बताया कि मैं आपके पास चली आऊँ, मुझे सहारा दे। बेटी घबराइए मत, वो कमीना इतना पापी है कि तुम्हारे भाई को फंसा दिया। बेटी अब यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, ये समझो कि ये अपना ही घर है। लेकिन चाचा वो मेरे इज्जत के पीछे पड़ा है, वो यहाँ भी आ सकता है। बेटी यहाँ वो आएगा, यहाँ आएगा तो पछता कर वापस जाएगा। जाओ सागरा, मंजरी को तुम साथ में लेकर जाओ, यहाँ जो कोई आएगा मैं उससे खुद बात करूंगा। जाओ बेटी। लेकिन चाचा मेरे भैया को क्या होगा? बेटी तुम चलो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ, तुम्हारे भाई को भी छुड़ाऊंगा। जाओ। और ज्यादा कमीना धोखेबाज, पैसे के बगैर क्या सब क्या नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया और पंडित जी को जान से मार दिया और उसके खून के इल्जाम में जलालुद्दीन को फंसा दिया। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए सेठ जी। हमरो ते इज्जत तो किया है। क्यों नहीं करेंगे, आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आज तुम्हारे यहाँ एक मेरा जरूरी पड़ गया। बताइए मुझसे क्या जरूरी काम पड़ गया? आज जरूरी पड़ा है बताइए। और तुम्हारे लायक है। मेरे लायक? अगर मेरे लायक आपका कोई काम होगा तो मैं जरूर करूंगा। बताइए क्या बात है? करेंगे करेंगे, हमें विश्वास नहीं है। पहले बताइए तो आप कहना क्या चाहते हैं? ये बताइए, आपके घर कोई मंजरी नाम की लड़की आई है? मेरे घर? जी जी हाँ आई है। क्या बात है? अरे उसी मंजरी से हम अपना शादी बनाने वाले हैं, तुम्हें भी दावत मिलेगा। अरे सेठ जी, ये क्या उल्टा सीधा बात कर रहे हैं? मंजरी आपकी बेटी की समान है और आप उससे शादी बनाना चाहते हैं? ये कौन है? ये मेरी बीवी है। बहुत कटीली रखे हो बीवी। अरे सेठ जी, ये तुम्हारा जो नजर है भटक रहा है। नहीं भटक रहा है, नहीं। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मंजरी है कहाँ?